2024 के इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक तरफ बीजेपी का नारा था बीजेपी इस बार 400 पार और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और जो उनके अलायंसेस हैं उनका नारा था खटाखट झटाझट फटाफट हटाहट। बहुत सारी ऐसी चीजें इस बार सुनने को मिली, बहुत सारे जुमले इस इलेक्शंस में सुनने को मिले, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी तो कि जीत रही है, जीत गई है, फिर से सरकार बना रही है, लेकिन तब भी थोड़ा सा उदास है। और कांग्रेस जो कि 99 सीटों पर है वो तब भी एक तरीके से जीत की खुशी मना रही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के ऊपर 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली होती है फिटनेस इंडस्ट्री, सेकंड है आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री और तीसरी है जो हमारे देश के अंदर मुद्दे चल रहे होते हैं। अगर किसी भी चीज के अंदर आपको किसी भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और वो है इलेक्शंस के रिजल्ट। कि किस तरीके से बीजेपी जो कि इस बार एक प्रचंड जीत की तरफ जा रही थी उसको रोक लिया गया। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 4 चीजों के बारे में। सबसे पहला, रिपोर्ट कार्ड ऑफ ऑल पार्टीज। दूसरा, बीजेपी क्यों हारती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी चीज, राहुल गांधी और जो उनकी जो टीम है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और फोर्थ, पूरे के पूरे इलेक्शन के क्या क्या ऐसे कारण होंगे कि जिस वजह से ये जो बीजेपी है इनको इतनी कम सीट्स मिली है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार बीजेपी जिस तरीके की एक जो उनका नारा था 400 पार, इस बार वो उस तरीके से अपनी सीट नहीं लेके आ पाई है। लेकिन उसके बाद इस चीज को डिफेंड करते हुए बोला गया कि वो कभी भी इस तरीके से नहीं बोला गया था। ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक नारा था, एक तरीके से चीजों को पॉजिटिव वे में दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट में वो 370 पे आए, फिर 350 पे आए और लास्ट में कम होते होते बीजेपी को सीट्स मिली हैं ऑलमोस्ट 240 के आसपास। देन उसके बाद 99 सीटें मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिली हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस को 29 सीट्स मिली हैं, डीएमके को 22 सीट्स मिली हैं, जनता दल को ऑलमोस्ट 4 सीट्स मिली हैं एंड देन आरजेडी को 4 सीट्स मिली हैं। बात करें तो अगर आप देखेंगे तो 63 सीट्स का लॉस हुआ है इस बार बीजेपी को। अगर यही 63 सीट्स इस बार वो जीत जाते तो ऑलमोस्ट 300 के पार चले जाते। 47 सीटें, 47 सीट्स राहुल गांधी को और कांग्रेस को मिली है इस बार। एंड देन बहुत सारी पार्टीज है जिनको कुछ प्लस हुआ है, कुछ माइनस हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत ही अच्छा एक तरीके से परफॉर्म किया है। गाइस, ऐसा क्या हुआ कि इस बार बीजेपी को इतने सारे वोट्स नहीं मिले हैं। बहुत सारे पहलू निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को पोर्ट्रे किया था, जिस तरीके से पुश किया था इलेक्शंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से 2 बार उनको जीत मिली है, इस बार वो थोड़ी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी कमी रह गई थी। हर कोई सोच रहा था कि इस बार भी मोदी जी के नाम के ऊपर उसको जीत मिल जाएगी, जबकि ग्राउंड की हकीकत यह है कि खुद मोदी जी का जो वोट परसेंटेज है वो 2 से 2.5% कम हुआ है इस बार। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले कुछ सालों को लेकर जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, मोदी जी के नाम की वजह से जिन लोगों को वोट मिलते थे वो कहीं ना कहीं पर कम मिले हैं। यहां तक कि जो इनके स्टार प्रचारक रहे हैं, जो स्टार जो इनके चेहरे रहे हैं, उनको भी हार का चेहरा देखना पड़ा है। बहुत जगह पर बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उनको 7 सीटें मिली हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको बहुत अच्छी सीटें मिली हैं। बस गेम चेंज हो जाता है यूपी में आकर। ऐसा क्या हुआ, जिस तरीके से 2 एग्जाम्पल दिए गए कि 2 शहजादे, ऐसा भी बोला जा रहा है कि 2 शहजादों ने मोदी जी के सपने को एक तरीके से रोक दिया। ये 2 शहजादे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्योंकि इन्होंने इस बार पहले से ही घोषणा कर दी थी कि इस बार यूपी के अंदर बीजेपी को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहां पर काम किया है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव थे कि यूपी से बीजेपी को बहुत बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। यहां तक कि अगर हम अयोध्या की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स दिए गए थे, बहुत सारे ऐसे गाने भी बन रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिस पार्टी ने राम का मंदिर बनाया, राम जी का मंदिर बनाया अयोध्या में, हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन जमीन पर क्या होता है, जमीन पर बीजेपी
हार जाती है। बीजेपी को लॉस करना पड़ता है अयोध्या में, और वहां पर जो उनके एमपी हैं लल्लू सिंह, वो हार जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 से 75 हजार के आसपास जो सीट है उनको कम मिलती है, और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस बार धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया गया है, जातिवाद को आगे रखा गया है। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला कि वो मोदी जी से खुश नहीं है, मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है। बहुत सारे लोगों ने साइलेंट वोटिंग करी, बोला हम तो मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन वोट डाला अखिलेश यादव को। तो आप लोग इस चीज के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, जातिवाद बड़ा है या धर्म बड़ा है? क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं पर इन चीजों से लड़ रहा है, खुद की एक धार्मिक लड़ाई, जहां पर वो अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए ऊपर लगी हुई है, और कुछ लोग जो कि धर्म को जाति में आकर तोड़ देते हैं और उसके बाद हिंदुओं को ही कमजोर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आई, बहुत सारे पोस्ट चले इंस्टाग्राम के ऊपर कि हिंदू ही हिंदुओं का दुश्मन है। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला कि राम भगवान आपने अच्छा किया कि आपने बंदर और भालू की सेना बनाई, अगर आप लोगों को अपने साथ लेके जाते तो वो शायद सोने के लोभ में रावण से ही दोस्ती कर लेते और आपको ही हरा देते। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन आखिरकार ये रिजल्ट निकला कि जातिवाद के आगे धर्म हार गया, और बीजेपी को यहाँ पर ऑलमोस्ट 34 से 35 सीटें लॉस करनी पड़ी। ये वही 33-34 सीटें हैं जो कि कहीं ना कहीं पर उनको 300 के आसपास ले जाती। अब बहुत सारे रोल है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बोली गई है कि सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बार। बहुत सारी वीडियोस आई मोदी जी के खिलाफ, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उन वीडियोस का भी। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे भाई, अगर वीडियोस आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। साउथ की बेल्ट में जो आपकी मॉडर्न सिटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत इस चीज की चोट जरूर बीजेपी को लगी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इस बार कांग्रेस ने और उनकी पार्टीज ने फोकस किया है, बीजेपी पीछे दिखाई दी। और उसी तरीके से चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी जी का जो वीडियोस आ रहा था, राहुल गांधी के जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर एक कनेक्ट बनता हुआ दिखाई देने लग गया था जनता और राहुल गांधी का। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, अगर हम एनडीए की बात करते हैं, तो उनके स्टार प्रचारक है मोदी। उसी तरीके से इंडी अलायंस के जो स्टार प्रचारक है वो है राहुल गांधी। कहीं ना कहीं पर इस बार जो राहुल गांधी की मार्केटिंग है, जो राहुल गांधी की प्लेसमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मोदी जी के ऊपर दिखाई दी। ये हो रहा था, ये कुछ कारण है। एंड देन उसके बाद किसानों का आंदोलन हो गया, जाट आंदोलन हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए जो कि कहीं ना कहीं पर अगेंस्ट जा रहे थे मोदी गवर्नमेंट के। और शायद मोदी गवर्नमेंट इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, बीजेपी इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि वो उन मुद्दों को नहीं देख पाए, जो कि बहुत ही गलत है। इसके बाद चलते चलते ऐसा क्या हुआ कि इस बार नीतीश जो कि एक किंग मेकर के रोल में है, जबकि उनकी पार्टी को 2 लॉस हुआ है, चंद्र नायडू जी एंड नीतीश, ये 2 लोग हैं जो कि इस बार किंग बना सकते हैं, लेकिन दोनों ने ही समर्थन दे दिया है मोदी जी को। तो इस बार मोदी जी फिर से हम सभी के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। बीजेपी को करना क्या पड़ेगा? बीजेपी को क्या इस बार ऐसा करना पड़ेगा कि आने वाले 5 वर्षों के बाद, और जो कि अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए हरियाणा की हम बात करते हैं तो 5 सीटें कांग्रेस को मिली है और 5 सीटें बीजेपी को मिली है, और लोकसभा पे इसका इंपैक्ट जरूर पड़ने वाला है। अगर अभी भी जमीन पर काम नहीं किया तो बीजेपी कहीं ना कहीं पर लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे उसमें पक्का उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे आप लोगों के पास, आप उन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे कांग्रेस और अलग अलग पार्टीज के पास जो कि वो उनके ऊपर भी काम करेंगे। आखिरकार बीजेपी को करना क्या चाहिए? बीजेपी को सुनना चाहिए। मुझे जो लगता है बीजेपी को, वो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक भी वोट इस बार बहुत ही बड़ा जो चेंज देखने को मिला कि जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी के जो रिलीजन के लोग हैं जो बोलते हैं, किसी ने भी बीजेपी के फेवर में वोट नहीं डाला है। बहुत जगह पर जहां पर घर दिए गए, कपड़े दिए गए, राशन दिया गया, उसके बावजूद बीजेपी को वोट वहां पर नहीं मिला है, बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी को सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट
Hindu only, it's not about Muslim only, it's about the nation. But still, you need to be wise. You have to be wise enough कि कौन अपना है और कौन पराया. और स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने लोगों को, और स्ट्रांग और पावर देनी पड़ेगी अपने लोगों को, जिससे कि हम जमीन पर जो चीजें हैं उसको बदल पाए, अपनी आवाज उठा पाए. और जो बहुत सारे लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि एक पार्टी के फेवर में बोलते हैं और एक पार्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं, मैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां पर आपको प्रैक्टिकल होकर सही चीजों के लिए बातें बोलनी पड़ेगी. आप ये नहीं कर सकते कि आपको एक बंदा तानाशाह लगे, डिक्टेटर लगे, और एक बंदा आपको लगे कि ही इज द किंग, वो जीतेगा. क्योंकि आप अपने घर में बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, आपके पास यूट्यूब से पैसा आ रहा है, लेकिन जमीन पर एक मजदूर जो कि 10-11 घंटे काम करता है इस गर्मी के अंदर जाकर, उसको पता है, उसको रियल मतलब पता है स्ट्रगल का. तो होपफुली आप लोग भी जो लोगों को वो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, या आप वो क्या, एक वीडियो आया था ना, किसी एक भाई का वीडियो आया था जिसमें बोला था कि लोगों का ब्रेन वो कर देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सारी चीजें बोल रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे हैं. यू गाइस आर डूइंग द सेम. आप लोग भी सेम ही करते हैं. सो डोंट पुट एंड डोंट गिव टाइटल्स टू द पीपल दैट दे आर ब्रेन वॉशिंग एंड यू गाइस आर डूइंग अ गुड थिंग. You are also doing the same thing with the people. Hopefully आने वाले समय के अंदर अच्छी चीजें होंगी, डेवलपमेंट अच्छे होंगे हमारे देश के अंदर. होपफुली बीजेपी 3.0 सरकार, मोदी प्राइम मिनिस्टर जी और अच्छी तरीके से अपनी जनता का ख्याल रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और देश को आगे लेकर आएंगे. हमारे को किसी भी वीडियो के अंदर स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं अपने दिल से बोलते हैं. होपफुली ये दिल का मैसेज आपके दिल तक पहुंचे और हम सब लोग इसी तरीके से कनेक्टेड होकर आगे बढ़ें. जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता.